रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लोकसभा चुनाव में इस बार अपने कड़े फैसलों की वजह से चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ और लोकसभा कौशाम्बी क्षेत्र में उनका अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। विधायक विनोद सरोज जो बाबागंज से विधायक वे दोनों क्षेत्र कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आते हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हराकर विधायक बने हैं। रघुराज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश के राजपूत समाज में उनकी अच्छी खासी पेठ मानी जाती है। पिछले दिनों देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह की बेंगलुरु में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया से मुलाकात भी हुई। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित है, परंतु राजा भैया की अगर हम बात करें जो स्वयं जिस सीट कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वहां पर चर्चा तो बननी है कौशाम्बी में। लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कुंडा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा था और बाबागंज विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा। वहीं भले ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की अगर हम बात करें तो कौशाम्बी में अपने उम्मीदवार न उतारे हों, लेकिन इतना तय है कि रघुराज प्रताप सिंह की मौन रहने से अधिक फायदा भाजपा को तब होगा जब रघुराज प्रताप सिंह भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आंकड़ों की बात की जाए तो कुंडा में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की जीत हुई थी। उन्होंने सपा के गुलशन यादव को करीब 30,000 वोटों से मात दी थी। यहां से बीजेपी की सिंधुजा मिश्रा सेनानी तीसरे नंबर पर रही थी। बाबागंज से जनसत्ता दल के विनोद सरोज 15,767 वोटों जीते थे, करीब 15,000 वोटों से। सपा के गिरीश चंद्र दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी से केशव प्रसाद ने चुनाव लड़ा जो तीसरे नंबर पर रहे। शायद यही कारण है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से अपने उम्मीदवार और पूर्व सांसद रहे शैलेंद्र कुमार को जब मैदान में कौशाम्बी से उतारा तो उनको 1,56,000 मत प्राप्त हुए थे। तब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी। बीजेपी को इस बात का भली भांति एहसास है कि यदि रघुराज प्रताप सिंह उनके समर्थन पक्ष में प्रचार करते हैं तो ये मत उसे प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी रघुराज प्रताप सिंह का अच्छा खासा हस्तक्षेप है। प्रतापगढ़ के बारे में सिर्फ इतना जान लेना आवश्यक है कि रघुराज प्रताप सिंह के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष माधुरी पटेल भी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कई नगर पंचायत के अध्यक्ष भी राजा भैया के ही समर्थक हैं। तमाम सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य रघुराज प्रताप सिंह के ही समर्थक हैं। हालांकि जनसत्ता दल का कोई उम्मीदवार न होने के कारण हुए सभी ऐन मौके पर रघुराज प्रताप सिंह के ही इशारे पर कोई कदम उठाएंगे। शायद यही कारण है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राजा भैया को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। परिणाम ये हुआ कि बेंगलुरु में राजा भैया की बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह से मुलाकात हुई। जिला पंचायत के चुनाव में कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के समर्थित उम्मीदवार का दबदबा पिछले 25 साल से जारी है। 1995 में पहली बार चुनावी समर उतरी राजा भैया समर्थित अमरावती ने जीत का परचम लहराया था, जिसके बाद राजा भैया के समर्थकों ने ऐसी पेड़ बनाई कि 25 साल बाद भी उनके समर्थकों का जलवा बरकरार है। सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की सत्ता पर राजा भैया समर्थित ही बनता है। तो ये एक अपने आप में पुरानी चर्चा चली आई है, लेकिन राम मंदिर से लेकर कई मुद्दों पर राजा भैया बीजेपी का समर्थन करते आए। विधानसभा के अंदर भी राजा भैया बीजेपी और योगी सरकार की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के यूपी में 2 विधायक हैं। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीटों पर उनका प्रभाव है। इस बार जो दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई उसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अब ये बात है तय कि अगर राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन किया तो ये बात भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनेगी कि बीजेपी को समर्थन हुआ तो सपा बसपा को नुकसान होना तय है। यानी इंडिया दल और जो अकेले चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, दोनों को नुकसान होगा बड़ी संख्या में, क्योंकि ये सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया दल और बीएसपी, और ऐसे में उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। और बीजेपी ने इस बार अपने साथ कई छोटे बड़े दलों को मिलाया। जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय निषाद, साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल और राजा भैया भी साथ आ जाएंगे। तो उनके लिए सोने पर सुहागा वाली बातें होंगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।